ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश शाह। जय हिंद जय भारत पे आपको संपूर्ण गीता का सार संस्कृत के साथ हिंदी में उपलब्ध है। 18 अध्याय तक श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आपको 13 अध्याय अर्गला कील कवच के साथ साथ आरती और क्षमा प्रार्थना सब उपलब्ध है। इस सब का लाभ उठाएं। प्लस सुंदर कांड का पाठ भी आपकी अपनी भाषा में जो है सो अवधी भाषा में उपलब्ध है। इसका लाभ उठाएं। साथ साथ जो है आरती संग्रह भी है। आपको अपनी भाषा मधुर भाषा शुद्ध भाषा जो है में सब उपलब्ध है। इस सब का लाभ कहीं न कहीं आप लोग उठाएं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद लाभ उठाने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करने के लिए, और जो आपको सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो जय हो जय हो जय हो। शुरू करते हैं। आज हम लोग शिव पुराण के विदेश्वर संहिता की जो है विदेश्वर संहिता शिव पुराण के हम लोग आज 28वें भाग में सुनेंगे। 28वें भाग में विदेश्वर संहिता चल रहा है। जन्म और मरण रूपी द्वंद्व को भगवान शिव की माया ने ही अर्पित किया है। जो इन दोनों को शिव की माया को ही अर्पित कर देता है वह फिर शरीर के बंधन में नहीं पड़ता। जब तक शरीर रहता है तब तक जो क्रिया के ही अधीन है वह जीवबद्ध कहलाता है। स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को बस में कर लेने पर जीव का मोक्ष हो जाता है। ऐसा ज्ञानी पुरुष का कथन है। माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण हैं। वे अपनी माया की दिए हुए द्वंद्व का स्वयं ही परिमार्जन करते हैं। अतः शिव के द्वारा कल्पित हुआ द्वंद्व उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए। जो शिव की पूजा में तत्पर हो वह मौन रहे, सत्य आदि गुणों से संयुक्त हो तथा क्रिया जप तप ज्ञान और ध्यान में से एक एक का अनुष्ठान करता रहे। ऐश्वर्य दिव्य शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, अज्ञान का निवारण और भगवान शिव के सामीप्य का लाभ ये क्रमशः क्रिया आदि के फल हैं। निष्काम कर्म करने से अज्ञान का निवारण हो जाने के कारण शिव भक्त पुरुष उसकी यथोक्त फल को पाता है। शिव भक्त पुरुष देश काल शरीर और धन के अनुसार यथा योग क्रिया आदि का अनुष्ठान करे। न्यायोपार्जित उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान में निवास करे। जीव हिंसा आदि से रहित और अत्यंत क्लेश शून्य जीवन बिताते हुए पंचाक्षर मंत्र के जप में अभिमंत्रित अन्न और जल को सुखपूर्वक माना गया है। अथवा कहते हैं कि दरिद्र पुरुष के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है। शिव भक्त को भिक्षा प्राप्त का तो वह शिव भक्ति को बढ़ाता है, और शिव योगी पुरुष भिक्षान को शंभु सत्र कहते हैं। जिस किसी भी उपाय से जहाँ कहीं भी भूतल पर शुद्ध अन्न का भोजन करते हुए सदा मौन भाव से रहें और अपने साधन का रहस्य किसी पर प्रकट न करें। भक्तों के समक्ष
शिव के महात्म को प्रकाशित करे। शिव मंत्र के रहस्य को भगवान शिव ही जानते हैं, दूसरा नहीं। पार्थिवलिंग के निर्माण की रीति और वेद मंत्रों द्वारा उसी पूजन की विस्तृत और संक्षिप्त विधि का वर्णन। तदंतर पार्थिव लिंग की श्रेष्ठता तथा महिमा का वर्णन करते हुए सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से ही पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ। यह पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। आह्वानिक सूत्रों में बताई गई विधि के अनुसार विधि पूर्वक स्नान और संध्योपासना करके पहले ब्रह्म यज्ञ करें। तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, शनकादि मनुष्यों और पितरों का तर्पण करें। अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करें। तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावनाओं के साथ उत्तम पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली भांति पूजा करें। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा और किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। ब्राह्मणों शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी को यत्नपूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मणों के लिए क्षत्रिय के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है, अथवा जहाँ जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाए। शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्नपूर्वक मिट्टी का यत्न करके उस शुभ मूर्तिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखें। फिर उसकी शुद्धि करके जल से स्नान पिंडी बना लें और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए भक्तिपूर्वक उसका पूजन करें। उस पार्थिव लिंग के पूजन की भी जो विधि है उसे मैं विधान पूर्वक बता रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। मैं ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें, उस पर जल छिड़कें। इसके बाद भूरिसु इत्यादि मंत्रों से क्षेत्र सिद्ध करें। फिर आपो स्नान इस मंत्र से जल का संस्कार करें। इसके बाद नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फटिक शिला का घेरा बनाने की बात कही गई है। नमः संभाय इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि और पंचामृत का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात शिव भक्त पुरुष नमः पूर्वक नील कृपाय मंत्र से शिवलिंग का ही उत्तम प्रतिष्ठा करें। इसके बाद वैदिक रीति से पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्तिपूर्वक एदते रुदावसन इस मंत्र से रमणीय आसन दें। मानो महानतम इस मंत्र से आवाहन करें।
या ते रुद्र। इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर समासीन करें। यामी, इस मंत्र से शिव के अंगों में न्यास करें। अध्यवोचत, इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवासन करें। असो यास्तामो, इस मंत्र से शिवलिंग में इष्ट देवता शिव का न्यास करें। असो योस परतु, इस मंत्र से उपसर्गन देवताओं के समीप गमन करें। इसके बाद नमस्तु नीलगिरवाय, इस मंत्र से इष्ट देव को पाद्य समर्पित करें। रुद्र गायत्री ये अर्ध दें। त्र्यंबकम मंत्र से आचमन कराएं। पयः पृथिव्याम, इस मंत्र से दूध स्नान कराएं। दधि कापनो, इस मंत्र से दधि स्नान कराएं। धृत पावा, इस मंत्र से धृत स्नान कराएं। मधुवाता मधु नक्तं मधु माहनो, इस 3 ऋचाओं से मधु स्नान और सार स्नान कराएं। इस दुग्ध आदि 5 वस्तुओं को पंचामृत कहते हैं अथवा पाद्य समर्पण के लिए कह गए। नमस्तु नीलगिरवाय इत्यादि मंत्र द्वारा पंचामृत से स्नान कराएं। इदनंतर माँ नमस्तुके, इस मंत्र से प्रेम पूर्वक भगवान शिव को कटिबंध करधनी अर्पित करें। नमो धृष्ववे, इस मंत्र का उच्चारण करके आराध्य देवता को उत्तरीय धारण कराएं। याति हेति इत्यादि 4 ऋचाओं को पढ़कर वेदज्ञ भक्त प्रेम से विधिपूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र एवं यज्ञोपवीत समर्पित करें। इस प्रकार नमः स्वतः इत्यादि मंत्रों को पढ़कर शुद्ध बुद्धि वाला भक्त पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक गंध सुगंधित चंदन एवं रौली चढ़ाएं। नमस्तुभ्यो, इस मंत्र से अक्षत अर्पित करें। नमः पार्याय, इस मंत्र से फूल चढ़ाएं। नमः प्राय, इस मंत्र से बिलपत्र समर्पण करें। नमः करदीपने इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक धूप दें। नमः अश्वे, इस ऋचा से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार दीप निवेदन करें। तत्पश्चात हाथ धोकर नमो ज्येष्ठाय, इस मंत्र से उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। फिर पूर्वोक्त त्र्यंबक मंत्र से आचमन कराएं। इमा रुद्राय, इस मंत्र से फल समर्पण करें। फिर नमो वज्राय, इस मंत्र से भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पित कर दें। तदंतर माँ नो महांतम तथा माँ नस्तोत के इन पूर्वोक्त 2 मंत्रों द्वारा केवल अक्षतों से 11 रुद्रों का पूजन करें। फिर हिरण्यगर्भ इत्यादि मंत्रों से जो 3 ऋचाओं के रूप में पठित हैं दक्षिणा चढ़ाएं। देवस्य त्वा, इस मंत्र से विद्वान पुरुष आराध्य देव का अभिषेक करें। दीप के लिए बताए हुए नमः आश्वे इत्यादि मंत्र से भगवान शिव को मिराजना आरती करें। तत्पश्चात इमा रुद्राय इत्यादि 3 ऋचाओं से भक्तिपूर्वक
रुद्रदेव की पुष्पांजलि अर्पित करें। मानो महानतम इस मंत्र से विज्ञ उपासक पूजनीय देवताओं की परिक्रमा करें। फिर उत्तम बुद्धि वाला उपासक माँ नमस्तु के इस मंत्र से भगवान की साष्टांग प्रणाम करें। इस मंत्र से शिव मुद्रा का प्रदर्शन करें। यतो यत इस मंत्र से अभय नामक मुद्रा का, त्र्यंबकम मंत्र से ज्ञान नामक मुद्रा का तथा नमः सेना इत्यादि मंत्र से महारुद्र महामुद्रा का प्रदर्शन करें। नमो गोभ्य इस ऋचा द्वारा धेनु मुद्रा दिखाएं। इस तरह 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जप करें अथवा वेदज्ञ पुरुष शत उद्देश्य मंत्रों की प्रवृत्ति करें। तत्पश्चात वेदज्ञ पुरुष पंचांग पाठ करें। तदंतर देवा मातु इत्यादि मंत्र से भगवान शंकर का विसर्जन करें। इस प्रकार शिव पूजा की वैदिक विधि का विस्तार से प्रतिपादन किया गया। महर्षियों, अब संक्षेप से ही पार्थिव पूजन की वैदिक विधि का वर्णन सुनो। जातंग इस ऋचा से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आए। वाम देवाय इत्यादि मंत्र पढ़कर उसे जल डालें। जब मिट्टी सनकर तैयार हो जाए तब अधोर मंत्र से लिंग निर्माण करें। फिर तत्पुरुषाय इस मंत्र से विधिवत उसमें भगवान शिव का आवाहन करें। तदंतर ईशान मंत्र से भगवान शिव को वेदों पर स्थापित करें। भगवान को शिव को वेदी पर स्थापित करें। इनके सिवाय अन्य सब विधानों को भी शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप से ही संपन्न करें। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के दिए हुए इस किसी शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचारों द्वारा विधिवत पूजन करें अथवा भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाथाय सर्वाय शशिमौलिने इस मंत्र द्वारा विद्वान उपासक भगवान शिव की पूजा करें। वह भ्रम छोड़कर उत्तम भाव भक्ति से शिव की आराधना करें, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनोवांछित फल देते हैं। ब्राह्मणों, यहाँ जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया गया है उसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि भी बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के साथ ही सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है। मुनिवरों, पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण अभिष्ट को देने वाली है। मैं उसे बताता हूँ, सुनो। हर महेश्वर शंभु, शूल पानी, पिनाक, तितक शिव, पशुपति और महादेव, ये क्रमशः शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इसमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हाराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाएं। दूसरे नाम अर्थात ओम माहेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग निर्माण करें। फिर ओम संभवे नमः बोलाकर उसे पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात ओम शूलपाण्ये नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आवाहन करें। ओम
पिनाक धुषे नमः कहकर इस शिवलिंग को नहलाएं। ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करें। फिर ओम पशुपते नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करें और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दें। प्रत्येक नाम के आदि में ओमकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः पद लगाकर बड़ी आनंद और भक्तिभाव से पूजन संबंधी सारे कार्य करनी चाहिए। इस प्रकार से हम लोग का ये 28वां पूर्ण हुआ। कल हम लोग 29वां में करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय हो जय हो जय हो। बहुत बहुत नमस्कार। जय हो। धन्यवाद बहुत बहुत।